जय हिंद बच्चों। चलो देखो, आज एक टॉपिक नहीं है, आज ढेर सारे टॉपिक्स है। ठीक है, उनको एक एक करके पढ़ा जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज आपका पहला टॉपिक। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वैद्युत धारा। ठीक है, अब वैद्युत धारा क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानते भी हैं। क्या होता है वैद्युत धारा? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग लिखा हुआ है, ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। अब इसमें देखिए एक वर्ड आया है अनुप्रस्थ काट। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक चालक है, इस चालक का यह वाला जो क्षेत्रफल है, यह वाला, ठीक है ना, यह जो दिख रहा है यही आपका क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट। ठीक है, इसी को अनुप्रस्थ परिच्छेद भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे कुल कितना आवेश प्रवाह की दर है वही क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। ठीक, देखिए उसमें आगे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी चालक में अनुप्रस्थ काट से प्लस क्यू आवेश टी समय में प्रवाहित हो तो जो धारा लिखी गई है उस धारा का मान है I बराबर क्यू बाई टी। अब इसका मात्रक क्या होता है? तो इस कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का, और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा धारा का मात्रक क्या कहलाएगा? कूलाम प्रति सेकंड। और इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है, इसी को एम्पियर बोलते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं? ए से। ठीक, तो ये रहा आपका धारा के बारे में। यह राशि कैसी है? तो अदिश राशि है। ठीक है, इसकी विमा अगर बात करेंगे तो विमा आपकी होती है ए। कितनी होती है? ए। ठीक है, तो जो यह इसका मात्रक है उसी से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसकी विमा ए हो गई। तो बच्चों देखो, अब अगला टॉपिक क्या होने वाला है, चले देखें। ये रहा धारा घनत्व। ठीक, अब धारा घनत्व क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, यह आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद हो गया, यह आपका धारा हो गया। ठीक, अब तो बच्चे धारा घनत्व क्या होता है? J बराबर I बाई ए। अब इसको बोलते हैं प्रति एकांक। क्या बोलते हैं? प्रति एकांक। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, बताए ना अभी, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक, और यह आपको पता ही है ये क्या है? धारा है। लेकिन यह जो धारा है, ध्यान से देखेंगे तो यह धारा इस क्षेत्रफल के लंबवत है ना। ये जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है इसके लंबवत है, तो इसकी खासियत है। तो उसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चलिए देखिए, डेफिनेशन क्या हो जाएगी। किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व। इसको क्या कहते हैं? धारा घनत्व। ठीक है, तो यही ऊपर लिखा हुआ है, एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा या लंबवत गुजरने वाली जो धारा है वही क्या है? धारा घनत्व। इसे प्रदर्शित किससे कर रहे हैं? जे से। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए? धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसकी यह राशि कैसी है? राशि है सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश। अब इसकी दिशा किधर ली जाती है? तो जिधर धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा में, किधर? धारा की दिशा में। ठीक, सदिश है और इसकी दिशा किधर ली जाएगी? जिधर धारा की दिशा होगी उधर ही धारा घनत्व की दिशा होती है। ठीक, अच्छा इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा बताइए। इसकी विमा बहुत आसान है, देखिए ये क्षेत्रफल है तो इसका हो जाएगा L
टू माइनस में, और ये धारा है तो धारा का हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा L माइनस टू ए। ठीक, तो ये है आपका धारा घनत्व। अब इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि यह जो धारा घनत्व है किसी चालक का संपूर्ण गुण नहीं है, संपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, यह किसी बिंदु का है। जैसे इस बिंदु पर धारा घनत्व निकाला जाएगा, पूरे चालक के लिए धारा घनत्व नहीं निकाला जाता। तो वही लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है, न कि पूरे पदार्थ का, न कि। तो ये रहा बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अनुगमन वेग। चलिए देखिए क्या होता है जब हम किसी चालक को ना, ये आपका एक चालक है, इस चालक के सिरों को किससे जोड़ दिया मैंने, बैटरी से। किससे जोड़ दिया, बैटरी से। तो जब हम किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये सभी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह त्वरक विभव क्या है, तो यहाँ का विभवांतर 0 है, यहाँ का विभवांतर v है। अगर बैटरी के बीच का विभवांतर मैंने v लिया है तो त्वरक विभव की दिशा में, तो विभव की दिशा इधर है, तो त्वरक विभव की दिशा किधर है, 0 से v की तरफ। ठीक, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह त्वरक विभव की दिशा में औसत वेग, जिस औसत वेग से चलते हैं किससे चलते हैं, औसत वेग। ठीक, जिस औसत वेग से चलते हैं उसी औसत वेग को क्या नाम दिया जाता है, अनुगमन वेग। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो Vd से करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ो। लिखा हुआ है कि किसी चालक के सिरों को जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त औसत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, मात्रक आपको बता ही दिया गया। ठीक है, मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। राशि कैसी है, सदिश राशि है। ठीक है, और आपका जो विमा है LT-1 है। इसमें एक लाइन नीचे लिखी हुई है कि जो इसका मान होता है वह 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का होता है। ठीक है, बहुत कम कोटि का मान होता है ये। ठीक है, देखो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गतिशीलता। ठीक है ना, गतिशीलता क्या होती है, तो इसका पहले फॉर्मूला देख लो, इसे प्रदर्शित म्यू से करते हैं। ठीक है, म्यू बराबर होता है Vd क्या है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो Vd बटे ई क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब आपका यह आपका है प्रति एकांक, यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और यह क्या है, अनुगमन वेग। ठीक, तो प्रति एकांक यह आपका वैद्युत क्षेत्र है, यह आपका अनुगमन वेग है। ठीक, अब क्या लिखा जाएगा, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशवाहक ना, अनुगमन वेग किसका लिखेंगे, आवेशवाहक का। तो हो सकता है धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक हो, तो हम सीधे सीधे आवेशवाहक लिख रहे हैं। तो आवेशवाहक का अनुगमन वेग। ठीक है, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशवाहक का अनुगमन वेग क्या कहलाता है, मोबिलिटी यानी गतिशीलता। क्या कहलाता है, शीलता। ठीक, तो गतिशीलता आपकी ये हो गई। मात्रक देखिए, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना, हम ई बराबर पढ़े हैं F/Q ना, F/Q पढ़े हैं, तो वहाँ से क्या लिख सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर कूलम हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, बताइए, बटे में हो जाएगा न्यूटन सेकंड। ठीक, अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक पढ़े हम लोग, कौन सा मात्रक पढ़े हैं,
वोल्ट प्रति मीटर। क्या पढ़े? वोल्ट प्रति मीटर। सर ये कैसे पढ़ लिए? विभव प्रवणता में पढ़े थे ना, E बराबर होता है dV/dr, तो वोल्ट हो जाएगा प्रति मीटर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे में वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। तो ये रहा, इन दोनों दो मात्रक हैं गतिशीलता के, ठीक, दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद यह कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि। और यह हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक होती है। यह हमेशा कैसी होती है? धनात्मक, ठीक, धनात्मक होती है। चलिए, अदिश राशि हो गया, धनात्मक हो गया, मात्रक हो गया। वीमा लिख लेते हैं। वीमा क्या होगी? तो वीडी का जो वीमा होता है वो LT-1 होता है, और जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी वीमा जो होती है वो आपका क्या होता है बताइए? तो इसकी वीमा आपकी F/Q, F का लिख लेते हैं तो MLT-2, ठीक, और Q का होता है AT, ठीक है ना, Q का AT होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो T के पावर -3 हो जाएगा, A के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ का जो L है वो इस L से कट जाएगा। अब जब ये -3, T के पावर -3 और यहाँ T के पावर -1 ऊपर जाएगा तो T के पावर 2 हो जाएगा। तो जो आपका फाइनल आएगा वो आएगा M-1, ठीक है, T2A1, ठीक है, ये इसकी वीमा हो गई। तो देखिए वही चीज़ ऊपर लिखी हुई है, बहुत आसान शब्दों में पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए तो ठीक है बच्चों, ये रहा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।